अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिला कि अनुज और अनुपमा दोनों बैठे होते हैं। तभी मुक्कू दरवाजा खोलकर तेजी से भागते हुए घर के अंदर आती है और कहती है, उप्स, आई एम सॉरी, मैंने डिस्कशन में डिस्टर्ब किया क्या। तभी सभी घर वाले, जी के, बापूजी, समर, किंजल, मामा जी सब एक साथ घर के अंदर आते हैं और सब आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी मामा जी कहते हैं, जीजा जी, इन लोगों की शादी हो गई है क्या। तो बापूजी कहते हैं, नहीं, मेरे यादों की बारात अभी नहीं हुई है। तो मामा जी कहते हैं, लेकिन बिल्कुल मैरिड कपल वाली फीलिंग आ रही है, मुझे लगा कि इनकी शादी हो गई है। तभी अनुज कहता है, कम ऑन गाइस, मेरा हमेशा से सपना था कि अनु से शादी करने का। अब मेरा वो सपना पूरा होने जा रहा है, तो मैं हर चीज में इन्वॉल्व कर रहना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मेरी पहली शादी है। तभी अनुपमा को सुनकर अजीब सा लगता है। फिर अनुपमा कहती है, मेरी पहली नहीं है, पर तब सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी चुन्नी पास वाली चाची ने पसंद कर दी थी, मेहंदी भी उन्हीं की बहू ने लगा दी थी, माँ की पुरानी साड़ी पहन के मैंने फेरे ले लिए थे, मेरा संगीत माँ के घर के बाहर ऐसे गली में किया गया था, लाइट चली गई तो इतनी गर्मी थी कि औरतें आधे घंटे में ही चली गई वहाँ से। माँ और भावेश मेरा मन रखने के लिए बैठे रहे, अंताक्षरी खेलते रहे, पर मैं रोती रही। वैसे आजकल देखती हूँ लड़कियां अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड रहती हैं। लहंगा कैसा होगा, मेहंदी की डिजाइन कैसे होगी, डेकोरेशन कैसे होगा, ये सब एक साल पहले से ही डिसाइड कर लेती है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। इतने रिश्तेदार थे कि शादी की सुबह तक मैं खाना ही बना रही थी। शाम को कब शादी हुई पता नहीं चला, कब फेरे हुए पता नहीं चला। जब विदा होकर ससुराल आई, दरवाजे पर खड़ी थी। आरती उतारते वक्त बा के सिर में दर्द होने लगा। चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो वहीं रह गई। 26 साल वहीं रह गई। अनुपमा की बातें सुनकर अनुज को बहुत दुख हो रहा था। अनुपमा कहती है, वैसे अब तो मेरी। तो अनुज पूछता है, अब तो क्या तुम्हारी। तो अनुपमा कहती है, अब तो मेरी लव मैरिज हो रही है, तो मैं भी जिद करूंगी, अपने हक की खुशियां लूंगी, अपना लहंगा पसंद करूंगी, अपनी मेहंदी की डिजाइन खुद पसंद करूंगी, ओढ़नी भी खुद पसंद करूंगी। तभी सब खुशी से हंसते लगते हैं और कहते हैं, वाह। तो मालविका कहती है, नो, यू विल बी अ ब्राइडजिला। वाह। मामा जी कहते हैं, ये कौन सा जिला है, अहमदाबाद के आसपास है क्या। तो किंजल कहती है, नहीं मामा जी, जो दुल्हन डिमांडिंग होती है उसे हम ब्राइडजिला कहते हैं। मामा जी कहते हैं, अच्छा। तभी जी के कहते हैं, जो ऐसा डिमांडिंग दूल्हा होता है उसे ग्रूमजिला कहते हैं। समर कहता है, मुझे तो डर ही लग रहा है कि दोनों के नखरे उठाते उठाते हम लोग की बैंड न बच जाए। तो अनुपमा कहती है, समर, माँ के लिए इतना नहीं कर सकता। तभी मुक्कू कहती है, यार तुम दोनों इतने क्यूट हो ना कि तुम लोगों के लिए सारे नखरे सर आंखों पर। किंजल कहती है, सो गाइस, सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारी बैंड बनने वाली है, पर हमें ऐसी शादी करवानी है जो किसी ने कभी भी नहीं देखी हो। तब सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी अनुज अनुपमा को आंख मारता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। बापूजी कहते हैं, सुनो सुनो, पंडित जी आने वाले होंगे, सबसे पहले कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं और किसको क्या क्या काम करना है वो काम भी बांट लेते हैं। तो अनुपमा कहती है, सब इतना ध्यान रखिएगा कि शादी पे ज्यादा खर्च मत करिएगा। अनुज कहता है, हमने सोचा है कि शादी तो हम धूमधाम से करेंगे पर वेस्टेज नहीं करेंगे। तभी बापूजी के पास फोन पर मैसेज आता है और बापूजी वहां से चले जाते हैं। तभी समर कहता है, मंडप, सेटअप, डेकोरेशन मैं और भाभी संभाल लेंगे। मुक्कू कहती है, ब्राइड एंड ग्रूम कॉस्ट्यूम मैं और देविका संभाल लेंगे। जीके कहते हैं, मैं फोटोग्राफी और वीडियो का काम देख लूंगा। मामा जी कहते हैं, मैं नागिन डांस करूंगा। तो समर कहता है, अरे मामा बड़ी, हम लोग कोरियोग्राफी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो काम बांट रहे हैं। तभी मामा जी कहते हैं, आई नो। उधर बापूजी लीला से कहते हैं कि बार बार मैसेज क्यों भेज रही है लीला। फिर कहते हैं कि अच्छा, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ, आवाज नहीं आ रही है। फिर बा कहती है, आपकी बेटी वहाँ प्यार में पागल हो रही है और आप उसकी शादी के पीछे पागल हो गए हैं, और मेरा बेटा यहाँ पे गुस्से में पागल हो रहा है। तो बापूजी कहते हैं, देख, ये सब उसी के कर्मों का फल है। कहती है, माना कि सब गलती उसकी है, पर अब क्या करे, उसे चाटा मारे, उसे शिक्षा दे या उसे उसके हाल पर छोड़ दे। तो बापूजी कहते हैं, तुझे जो करना है वो कर। बा कहती है, आज जब वनराज घर लौटा तो बहुत उदास था, मैंने उससे पूछा कि तू ठीक है, तो वो कहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। तो बापूजी कहते हैं, वनराज ने ऐसा कहा। तभी बा कहती है कि उसकी इतनी कोशिश और भागदौड़ करने के बाद भी उसे हमेशा घर का मुंह ही देखना पड़ता है, वो भी क्या करे बेचारा। और जब आदमी गुस्से में होता है और मरने मारने की बात करता है तो समझ में आता है
लेकिन जब वो टूटा हुआ होता है और मरने मारने की बात करता है तो फिर बहुत डर लगता है। तो बापूजी कहते हैं, अरे लीला, हमारा बेटा इतना कमजोर नहीं है। तभी बा कहती है, अरे दुखी तो है, और दुख का टूटा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है, खासकर जब उसके स्वाभिमान पर चोट लगी हो। बापूजी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा, मैं आता हूँ फिर उसे समझाता हूँ। तो बा कहती है, जी ठीक है। बापूजी जैसे ही फोन पर बात खत्म करके पीछे मुड़ते हैं तो अनुपमा ये सभी बातें सुन रही होती है। अनुपमा कहती है, मिस्टर शाह तो ऐसे नहीं थे। तो बापूजी कहते हैं, अरे गुस्से में कहा होगा। तो अनुपमा कहती है, बापूजी आज भी वो कैफे में ऐसे ही सर झुकाकर चुपचाप बैठे थे, मैं बीच में नहीं पढ़ सकती, मेरा हक नहीं है। तो बापूजी कहते हैं, जानता हूँ बेटा, मैं वनराज से जितना भी गुस्सा हो जाऊँ, ऊपर रहेगा तो वो मेरा बेटा ही ना, हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात करेगा तो चिंता तो होगी। अनुपमा कहती है, बापूजी आप मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं, मैं समझती हूँ गुस्से और नफरत से रिश्ते बदल तो सकते हैं पर टूट नहीं सकते। तो बापूजी कहते हैं, तू इन सभी बातों से दूर रह बेटा, मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से तेरी शादी पर कोई भी असर पड़े। पर आज लीना ने एक बात बिल्कुल सही कही कि जब इंसान के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो एक पल में वो कुछ भी कर सकता है, एक पल में वो अपनी जान भी दे सकता है। तभी अनुपमा कहती है, चिंता मत कीजिए बापूजी, बस आप, बा, तोशु, आप सब मिस्टर शाह के पास रहिए, मैं डॉली बहन से भी बात करूंगी। ये सभी बातें अनुज सुन लेता है। उधर बा वनराज के कमरे में आती है और लाइट जलाती है। तो वनराज कहता है, बा प्लीज लाइट बंद कर दीजिए। तो बा लाइट बंद कर देती है और वनराज के पास जाकर पूछती है, तो ठीक है। तो वनराज कहता है, कुछ भी ठीक नहीं है बा, तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। उधर पंडित जी घर आ चुके होते हैं और पंडित जी कहते हैं, पहले हम गुड़ देखेंगे। तो फिर जीके कहते हैं कि पंडित जी इसकी क्या जरूरत है। बापूजी भी कहते हैं, हाँ दोनों बहुत ही गुड़ी हैं। तो पंडित जी कहते हैं, यजमान गुड़ का मतलब होता है नाड़ी, तारा, गढ़, पैतृ इत्यादि सब देखेंगे। तो बापूजी कहते हैं, पंडित जी आपको कुंडली देखने के लिए नहीं, मुहूर्त देखने के लिए बुलाया है। पंडित जी कहते हैं, ये सब कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। तो बापूजी कहते हैं, काश यहाँ लीला होती। तो जीके कहता है, तू अपनी वाइफ को मिस कर रहा है। तो जीके कहता है, मैं भी। तो बापूजी कहते हैं, तू लीला को मिस कर रहा है। जीके कहता है कि पागल हो गया है, मैं जानता हूँ कि वो मिस करने लायक नहीं, फिर भी तू उसे मिस कर रहा है। तो जीके कहता है, मैं अपनी वाली वाइफ को मिस कर रहा हूँ। तो बापूजी कहते हैं, तेरी वाइफ तो है ही नहीं। तो जीके कहता है, तभी तो मिस कर रहा हूँ। फिर दोनों हंसते हैं। पंडित जी कहते हैं, ये जो गुण है। तो बापूजी कहते हैं, पंडित जी ये जो गुण है आप समझ लीजिए, हमें इतना पता है कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा आशीर्वाद उन दोनों के साथ है। तो पंडित जी कहते हैं, तो मैं चलूँ। तो बापूजी और जीके कहते हैं, हाँ पंडित जी आप चलिए। तो बापूजी कहते हैं, शादी हो रही है सोच के इतना अच्छा लग रहा है यार। तो जीके कहता है, तू मुझे यार क्यों बोल रहा है, मैं लड़के वाला हूँ, कॉल मी समधी जी बुड्ढे। तो बापूजी कहते हैं कि मैं भी लड़की वाला हूँ, यू कॉल मी समधी जी ओके। तो जीके कहता है कि मैं लड़के का मम्मी हूँ। तो बापूजी कहते हैं, मैं लड़की का पिता हूँ। दोनों एक दूसरे से को शट अप करके कर रहे होते हैं। तभी किंजल वहां आती है और कहती है, क्या हुआ जीके काका और बापूजी। तो समर कहता है, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं। तो बापूजी कहते हैं, ये लड़का वाला होकर अपनी दादागिरी कर रहा है, नहीं चलेगा। तो जीके कहते हैं, इन्हें भी समझा दो, लड़की वाले होके इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। तो बापूजी कहते हैं, अरे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तो जीके भी कहता है, अरे मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। तभी समर कहता है, गाइस शादी में लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले नहीं होता है, लड़के वाले एंड लड़की वाले होता है। तो किंजल कहती है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो लोग ये सोचते हैं कि लड़के वाले होने से उनकी हाइट 2 इंच बढ़ जाएगी तो दे आर रॉन्ग। तभी जीके और बापूजी हंसने लगते हैं और कहते हैं, हम लोग मजाक भी नहीं कर सकते क्या। उधर मुक्कू किचन में बैठकर पॉपकॉर्न खा रही होती है। तो अनुपमा आती है और कहती है, तू यहाँ क्यों बैठी है, वो भी अकेले। तो मुक्कू कहती है, मैं गुस्सा हूँ। तो अनुपमा कहती है, किससे। तो मुक्कू कहती है, तुमसे। तो अनुपमा कहती है, मुझसे क्यों। तब मुक्कू कहती है, एक बात बताओ, तुम्हारी उस वनराज के साथ क्या अटैचमेंट है। इतना सब कुछ हो गया अनु, फिर भी तुम मेरे भाई के इमोशन की कदर करो ना। उस वनराज से तुम्हारा क्या लेना देना, तुमने क्या सोचकर ये कहा कि वो वनराज की सिफारिश करे। अनु, आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे सारे डिसीजन पर एग्री कर दूंगी। जो चीज मुझे पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं, और उस चीज के लिए मैं तुम्हारे मुंह पर बोल दूंगी। तो अनुपमा कहती है, मैंने क्या किया है। तो मुक्कू कहती है, क्या तुमने भाई से आकर ये नहीं कहा कि वो वनराज की बात मुझसे आकर कहे ताकि मैं उसे मौका दे दूं। मैं उसे एक मौका
क्यों दूं? मैं उस आदमी का जीना हराम कर दूंगी। तो अनुपमा कहती है मैंने अनुज से कुछ भी नहीं कहा। तुमने अगर भाई से कुछ नहीं कहा तो भाई मेरे पास क्यों आए थे वनराज की बात लेकर? मैं इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि मैंने उससे बात भी नहीं की और मैं सीधा उठकर वहां से यहाँ आ गई। अनु, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी उस वनराज के लिए? तुम बहुत 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 अच्छी हो अनु, पर तुम्हारी ये अच्छाई ना अनु, वो हर किसी के लायक नहीं। वो वनराज, काव्य, स्पेशली तुम्हारी बा। तो अनुपमा कहती है बस बस अनुज, या किसी से भी मैंने मिस्टर शाह की सिफारिश नहीं की है और मैं क्यों करूंगी? तुम खुद सोचो मैं क्यों करूंगी। तो मुकु कहती है अगर तुमने नहीं की तो भाई क्यों आए थे मेरे पास अनुपमा? तो अनुपमा कहती है मुझे नहीं पता। तभी अनु जाता और कहता है मैं बताता हूँ, अनु ने मुझे कुछ नहीं कहा था, पर उल्टा मैंने ही अनु और बापूजी की बातें सुन ली थी। आई एम सॉरी अनु, और मैंने जो कुछ कहा मुकु, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तो मुकु कहती है अनुज से कि फिर तुम उसकी साइड ले रहे हो? तो अनुपमा कहती है हाँ, आप क्यों उसकी साइड ले रहे हैं? उस घर से मेरा रिश्ता है, आपका नहीं है। उस घर से मेरी यादें जुड़ी हैं, आपकी नहीं। आपको तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपमान मिला है, ताने मिले हैं। मिस्टर शाह ने तो आपके साथ हमेशा गलत किया। तभी मुकु कहती है एग्जैक्टली भाई, मैं उसकी सारी गलतियां माफ कर सकती हूँ, लेकिन उस आदमी की वजह से मैं और आप अलग हुए थे भाई, ये गलती मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी उसकी, नेवर एवर। अनुपमा कहती है आज जो भी मिस्टर शाह का हाल है वो खुद उनकी वजह से, आपकी वजह से नहीं। मुकु कहती है उस आदमी ने सबको इतना हर्ट किया, अनु को कितना टॉर्चर किया है, उसे मेंटली डिस्टर्ब किया, अब्यूज किया, कितना परेशान किया है। तुम्हारे और मेरे बीच में लकीर खींच दी थी। ना ही मैं उसे माफ करूंगी, ना ही तुम्हें माफ करने दूंगी भाई। तभी अनुज कहता है कि मैं तुम लोगों की सारी बातें मानता हूँ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, पर मुझे बात तो करने दो प्लीज। ये भाभी और नंद की जो टीम है ये इतनी डेंजरस है कि मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। अनुपमा कहती है अनुज आपको मजाक लग रहा है, आप बताइए कि आपने उसकी सिफारिश क्यों की? तो अनुज कहता है क्योंकि मैं सेल्फिश हूँ, मैं स्वार्थी हूँ। तो अनु कहती है आप और स्वार्थी? अनुज कहता है मेरी अनु की डोली उस घर से उठने वाली है, इस बात के मिलियन इश्यूज है, मिलियन। मुकु मैं नहीं चाहता कि इतनी नेगेटिव जगह से मेरे और अनु की शादी की शुरुआत हो, लेकिन जब बापूजी ने मुझसे ये बात कही तो मेरे लिए वो बात वहीं खत्म हो गई। उस घर में हजारों प्रॉब्लम्स है और मैं नहीं चाहता कि वहाँ की कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि उसका असर अनु और मेरी शादी पर पड़ने लगे। उधर बा वनराज से कहती है काम के लिए कुछ सोचा है? तो वनराज कहता है क्या सोचूं बा, जो भी सोचता हूँ फेल हो जाता हूँ। तो बा कहती है ऐसा क्यों बोल रहा है? तो तू कहे तो मैं मुक्कू से बात करूँ, तुझे 1 महीने की मोहलत दी है, वो पूरी होने दे, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मेरे लिए आपको किसी से बात करने की या किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है बा। वनराज कहता है बा से अनु मार्बल कैंसिल कर दो, खुदगर्ज और स्वार्थी लोग के मंदिर नहीं बनवाए जाते हैं। अनु जब बात तुम्हारी आती है तो मुझसे ज्यादा खुदगर्ज इंसान कोई नहीं है। मुझे कोई महानता का मेडल नहीं चाहिए, मुझे कोई अच्छे इंसान का लेवल नहीं चाहिए, मुझे अपने नाम का मंदिर भी नहीं चाहिए, पर मुझे अनुपमा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अनुपमा चाहिए। अब अगर वनराज खुद को बर्बाद करना चाहता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई रियली डोंट केयर। मैं बस इतना चाहता हूँ जब अनु की डोली उस घर से उठे तो वहाँ सब खुश हो, बा तोशु वनराज सब खुश हो, इतनी सी ख्वाहिश है मेरी, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग। और मुकु मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की है, फोर्स नहीं किया, ये बिजनेस तुम्हारा है, ये कुर्सी तुम्हारी है, इसलिए फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। फिर अनुज एक शायरी करता है, दिल के पर्दे पर दर्ज है, ये इश्क तेरा मुझ पर कर्ज है, बात जब हो तेरी तो ये बंदा बहुत ही खुदगर्ज है। और यहीं आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।